यूपी विधानसभा का चुनाव हो और इस चुनाव में कोई सरगर्मी न हो, ये हो ही नहीं सकता। यूपी में जब कोई चुनाव होता है तो इससे दिल्ली तक के लोग सीधे तौर पर जुड़ने की जुगत में लगे रहते हैं और इतना ही नहीं बल्कि वो खुद भी इसमें प्रवेश करने लगते हैं। और इस समय तो यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का माहौल है और ऐसे में इस उपचुनाव की गर्माहट नवंबर के महीने को भी गर्म करने का काम कर रही है। और इस बार के उपचुनाव की सरगर्मी तो इतनी अधिक है कि इस गर्मी को शांत करने के लिए सूबे में पुलिस के साथ साथ सेना तक की ड्यूटी लगाई जा रही है। और इस उपचुनाव में किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी को रोकने के लिए सेना भी उपचुनाव के इलाके में पूरी तरीके से तैनात हो रही है। अभी जहां बीते दिवस सपा के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी को एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, वहीं इसके अलावा फिर भी वो जेल में बंद है। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा धक्का भी लगा है, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत की सांस अखिलेश यादव जी ने ली है और एक बड़ा बयान भी दे दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कहां पर पुलिस के साथ साथ सेना को भी अब उपचुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है और तैनात भी किया जा रहा है और इसके पीछे की क्या है असल वजह, आज आपको बताएंगे हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। और साथ ही अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर हुई सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा और सीएम योगी द्वारा अखिलेश यादव पर किए गए पलटवार से भी आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज से 5 दिन बाद यानी 20 नवंबर को विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें मिर्जापुर की मझवा, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, कानपुर की सीसामऊ, मुरादाबाद की कुंदरकी, मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और गाजियाबाद विधानसभा सीटें शामिल हैं। इस उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा और सपा और साथ ही साथ अन्य दल भी पूरी तरीके से तैनात हैं, वहीं इस उपचुनाव को लेकर भाजपा की ओर से हिंदू वोटर्स को एकजुट करने पर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है, तो सपा की ओर से पीडीए नीति के तहत मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। इन सभी सीटों पर दोनों ही दलों की ओर से ध्यानपूर्वक खेल खेला जा रहा है और पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय अगर सूबे के प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान है तो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर, जहां पर सपा ने पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भाजपा ने इस सीट पर सुरेश अवस्थी पर अपना दांव खेला है। इसके अलावा बसपा की ओर से सीसामऊ विधानसभा सीट पर वीरेंद्र कुमार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं इस सीट पर उपचुनाव से पहले पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। जब से उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई है इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर और उसकी अधिसूचना भी जारी की गई है, तब से लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट फुल एक्शन मोड में आ गया है और अपराधियों की धरपकड़ भी काफी तेजी से शुरू कर दी गई है और लगातार कई अपराधियों को पकड़ा भी गया है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहां अराजक तत्वों को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने, शांति भंग करने के मामले में जेल भेजने और लाइसेंसी असलहे जमा कराने के मामले में कानपुर पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, जिसके चलते सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में अपराधियों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो काम पुलिस की ओर से किए गए हैं, उनमें सबसे पहले शांति भंग करने वाले 2430 लोगों को पाबंद कर दिया गया है और साथ ही माहौल बिगाड़ने वाले 145 लोगों को अब तक शांति भंग के मामले में जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा 142 लोगों पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 110 जी के तहत मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और 25 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। वहीं जहां एक और पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है, तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि पहली बार उपचुनाव में सेना का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, अब सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बिजली चोरों, अवैध चिकन और मटन की दुकानों पर कार्रवाई करने और साथ ही अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने के लिए विभागीय अफसरों के साथ साथ बीएसएफ को भी तैनात किया जा रहा है। वहीं जहां एक और प्रशासनिक स्तर पर कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर लॉ एंड ऑर्डर को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, बीएसएफ की तैनाती की जा रही है,
तो वहीं दूसरी ओर अब उपचुनाव के प्रचार के लिए बचे हुए दिनों में पूरी मुस्तैदी के साथ सभी दल और उनके प्रधान सेनापति और मुखिया चुनावी मैदान में उतरकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए जनसभाएं कर रहे हैं और अपने अपने विरोधियों पर पूरी तरीके से जमकर निशाना भी साध रहे हैं। एक और जहां भाजपा की ओर से बटेंगे तो कटेंगे नारा देकर हिंदुओं को एकजुट करने और उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है और उनके वोट को पाने की अपील की जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी पीडीए की नीति पर चलने की बात कही जा रही है और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर उनकी पार्टी के अन्य नेता भी भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देने में ये तड़ातड़ लगे हुए हैं। वहीं आज अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डॉक्टर चारू कैन के लिए वोट मांगने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी और उनके बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमला बोला और साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से उनके निशाने पर रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार जा रही, समाजवादी सरकार आ रही है, इसीलिए घबराकर ये नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी अभी हमारे बीच में हैं। जो लोग नकारात्मक सोच के होते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, खुश भी नहीं होते, उम्र भी कम हो जाती है। ये लोग नकारात्मक हैं। इनके एनडीए में भी एन का मतलब नेगेटिव और हमारे पीडीए में पी का मतलब पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव है। अभी तक तो पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी, अब पुलिस को पकड़ रही है। अभी पुलिस का मुखिया परमानेंट नहीं है, कार्यवाहक है। वहीं इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने इस भाषण में एक और जबरदस्त ऐलान किया है जिसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि चाहे बजट कितना भी खर्च हो जाए, अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और पक्की फौज की नौकरी दिलाने का काम हम समाजवादी लोग ही कराएंगे। अब एक बात यहां समझना जरूरी है कि पुलिस की बात तो ठीक ठाक लगती है, यानी कि पुलिस की वर्दी मुहैया कराना एक पल के लिए समझ में आती है कि यदि कभी सपा की सरकार आती है तो सपा पुलिस की वर्दी या पुलिस की नौकरी के लिए भर्तियां निकाल सकती है। लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव जी ने शायद यूपी की जनता को अनपढ़ समझ लिया है और इसी नाते वो इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर फौज की नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जबकि फौज की नौकरी या फौज की भर्ती का मामला तो केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ होता है। तो श्रीमान अखिलेश यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भला आप प्रदेश में सरकार बनाने की बात करते हुए केंद्र के मुद्दे पर फैसला लेने का दावा कैसे कर सकते हैं? वहीं मिर्जापुर पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी सपा के उस कार्यकाल की चर्चा करते हुए अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही उन पर करारा हमला बोला जब सूबे में सपा की सरकार हुआ करती थी। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ बोला, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहनों भाइयों, इस समाजवादी पार्टी भी आपके सामने आई होगी। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों अपने इस कार्यकाल में इन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? क्यों इन्होंने अपने समय में मिर्जापुर को विश्वविद्यालय नहीं दिया? और क्यों नहीं इन्होंने यहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए कार्य ही आगे बढ़ाया? क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वहां पे तो सबका साथ और परिवार के विकास के भाव के साथ ये समाजवादी पार्टी के लोग कार्य करते थे। या तो उसमें सिपाही परिवार का विकास हुआ या प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और दुर्दांत गुंडों का ही विकास हुआ। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन मोड में अपनी ताबड़तोड़ रैलियों के माध्यम से सपा को घेरने का काम कर रहे हैं। अब फिलहाल यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पूरी तरीके से दोनों ही दल यानी सपा और भाजपा के साथ साथ अन्य दल भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं और साथ ही इस उपचुनाव में मात्र अब 4 दिनों का समय बचा हुआ है और 5वें दिन यानी 20 नवंबर को उपचुनाव होना है और इसके बाद 23 नवंबर को खुलासा होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मेहनत का जनता ने किसे कितना और क्या फल दिया है और साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का भी निर्णय होगा। वैसे
अब चलते चलते मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं, उसका जवाब जानना चाहता हूं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो भविष्य में कभी सपा की सरकार बनने और खुद सिंहासन पर बैठने के बाद पुलिस और फौज की नौकरियों की भरमार लगाने की बात जो कही है, उससे आप कितने ताल्लुक रखते हैं, आप कितने सहमत हैं, इस बारे में हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।